So welcome. In this class, we'll be studying case number 2. I am continuing with vertical motion. So today we'll be studying case number 2 of vertical motion, that is projectile released from some height. Projectile released from height. Released from height. एक ऐसे प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे जिसको हमने किसी हाइट से रिलीज किया हो, यानी एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात होगी जिसको हम किसी ऊंचाई से किसी हाइट से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। यानी प्योरली ग्रेविटेशनल मोशन की बात होगी, आज फ्री फॉल की बात होगी, ग्रेविटी की बात होगी, राइट। चलिए बेटा देखिए, इमेजिन कीजिए देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ टावर और सम सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग लाइक दिस वे, इस तरह से है। And there is, okay, let me say like this is some height from which we have to release a projectile, from which we have to release a ball. This is the person, ये बंदा यहाँ खड़ा है और इसके हाथ में एक बॉल है। अब इसने क्या किया है, इसी बॉल को नीचे डाल दिया, ऐसे करके नीचे की तरफ रिलीज कर दिया। देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी इसको कितनी देनी है, मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल में वेलोसिटी इसको देनी है 0, यानी इसे कोई वेलोसिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बॉल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और ये जो हाइट है ना, हम इस हाइट को कंसिडर करेंगे कि ये हाइट मान लीजिए h है। दिस इज द हाइट एंड लेट अस से दिस हाइट इज h, दिस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, लेट अस assume कि दिस हाइट इज h, कैपिटल H। तो प्रोजेक्टाइल इज बीइंग, दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिलीज्ड, द बॉल इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट h। और मान के चलो कि जब इस बॉल को रिलीज किया गया तब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, और जब ये बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे आई यहाँ पे, तब टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T था। और कैपिटल T में बता चुका हूँ, कैपिटल T को क्या कहते हैं हम लोग, हम इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम विच इज टेकन बाय द बॉल फ्रॉम थ्रोन पॉइंट टू द अल्टीमेट डेस्टिनी, ठीक है। यानी जहां से हमने इस बॉल को थ्रो किया है टू द पॉइंट जहां पर ये पहुंच गया है, ग्राउंड तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम इस टी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा कैसे करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस कितनी डिस्टेंस इसको ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करनी है, एच। यू इनिशियल यहाँ पे 0 है, टी यहाँ पे कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ, चूंकि ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, पॉजिटिव होगा देन टी स्क्वायर। तो एच इज सिंपली जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू आप बता सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/g। और टी का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से, इट विल बी रूट ऑफ 2h/g। दिस इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करता है कि कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर से नीचे आने में, ठीक। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमें क्या देता है, इट गिव्स द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड, है ना। ग्राउंड तक पहुंचने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा, इसी एक्सप्रेशन इसी फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। ओके, अब एक और चीज मैं देखना चाहता हूं, आई वांट टू विजुअलाइज समथिंग मोर, कि जब ये बॉल ग्राउंड को टच करेगा, जस्ट स्पीड देना, जब ये बॉल ग्राउंड को टच करने की लगभग फिराक में होगा, यहाँ पे बिल्कुल टच करने के करीब होगा, आई वांट टू कैलकुलेट इट स्पीड। ओके, यानी स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कौन सी स्पीड होगी जिसके साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा, वो मेरा पर्पज है यहाँ पे। देखो, अब मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as। ओके, v मान लिया फाइनल है, u इनिशियल तो इस केस में 0 ही है, 2a यहाँ पे g है और s का मतलब h।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो यहाँ पे आप कह सकते हो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट इज क्लोज टू द ग्राउंड, जब ये बस ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी with which ball hits the ground, with which ball hits ground। तो किस वेलोसिटी के साथ बॉल ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हो, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, तो हमें वेलोसिटी भी निकली, हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल गया कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ठीक है, अच्छा तो चलिए बेटा ठीक है। अब इस वाले केस में एक चीज आपको जो है ना, आई विल सजेस्ट यू कि आप एक चीज याद कर लो। इसमें से एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है अक्सर, दैट इज Galileo's लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। दैट इज कॉल्ड एज Galileo's लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। Galileo's लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ये पूछा जाता है, ये एक्सप्रेशन बहुत बार नीट में पूछते हैं इस पे क्वेश्चन। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसको ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, पहले समझते हैं कि ये है क्या असल में ये एक्सप्रेशन। देखिए, अब एज्यूम कीजिए कि एक बॉल है और वो बॉल जो है इस हाइट से नीचे आ रहा है। दिस इज द हाइट एट विच द बॉल इज कमिंग डाउन, दिस इज द हाइट जिस हाइट से हम बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, द ग्राउंड। ओके, चलें ठीक। अब इस बॉल को आप ऊपर से नीचे फेंकिए, ये बॉल यहाँ पे है, इसको आप नीचे फेंक दीजिए। जैसे आप इसको नीचे फेंकेंगे ना, तो ये बॉल फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहुंच गई, मान लीजिए 1 सेकंड बाद, और 1 सेकंड बाद ये बॉल मान लीजिए यहाँ पे आ गई, और 1 सेकंड के अगले 1 सेकंड बाद ये बॉल मान लो यहाँ पे आ गई। ठीक है, और इसके बिल्कुल 1 सेकंड के बाद ये बॉल ग्राउंड को टच कर गई। ओके, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी ऑब्वियसली, आपको पता है। इस पॉइंट पर इट विल हैव सम वेलोसिटी, ये मैं कल के लेक्चर में समझा चुका हूँ कि कितना होगा। इस पॉइंट पर इट विल हैव सम वेलोसिटी, इस पॉइंट पर इट विल हैव सम वेलोसिटी, then it will come down with the velocity जो अभी अभी हमने पढ़ा, that is v is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh। ओके, अगर ये हाइट जो हम कवर कर रहे हैं, जो हाइट ये बॉल कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर ये हाइट जो है दैट इज h, तब ये एक्सप्रेशन वैलिड है। मतलब ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक इट इज h। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी 0 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेजरमेंट एक एक सेकंड के बाद कर रहा हूँ। मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या था बेटा, t इज इक्वल टू 0 था, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। एक एक सेकंड के बाद मेजरमेंट हो रही है, और ये जो है यहाँ पे आई एम सेइंग इट t इज इक्वल 2 सेकंड्स, और फिर जब मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ आई एम कॉलिंग इट t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। और मान लो 4 ही सेकंड तक मैं देख रहा हूँ इसको, 4 सेकंड बाद ये ग्राउंड को टच कर गया, t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। अब जरा बात को समझिएगा, मैं चाहता हूं कि मैं बोलूं कि डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल करेगा इन 1 सेकंड, है ना। तो मुझे बोलिए इन 1 सेकंड ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। 1 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम कितना लेना है मुझे, 1 ही सेकंड मुझे टाइम चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए। लेट मी राइट इट s1, आई विल राइट इट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो आई विल राइट इट s1, दैट इज u तो 0 है, t यहाँ पे 1 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 पुट करते हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव, या 10 नहीं, टू बी एग्जैक्ट 9.8, टू बी एग्जैक्ट, जस्ट टू बी एग्जैक्ट 9.8, 9.8, एंड देन टी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। तो s1 जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0, तो यहाँ से 4.9 मीटर। ओके, तो S1 इज 4.9 मीटर, मतलब पहले 1 सेकंड में ये जो बॉल होगी ना, इट विल कवर द डिस्टेंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक 4.9 मीटर का डिस्टेंस ये बॉल ट्रेवल करेगा। ओके,
So this is the distance traveled by the ball in 1 second. ठीक है ना, दिस इज द जर्नी ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड में बॉल ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छा, तो कल बता चुका हूं मैं 1 सेकंड बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। 1 सेकंड के बिल्कुल बाद यहाँ पर बॉल की वेलोसिटी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अरे एक्सेलरेशन है ना 9.8, पहले वेलोसिटी क्या थी इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो थी, जीरो थी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ वाले पॉइंट पे, ठीक। फिर जब ये नीचे आ गया 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी विल चेंज बाय 9.8, वेलोसिटी विल चेंज बाय 9.8। ओके, तो अब बताएंगे मुझे इन 2 सेकंड्स, कैन यू टेल मी इन 2 सेकंड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा S2 2 सेकंड्स में। तो बताइएगा बेटा 2 सेकंड्स में कितना करेगा ट्रेवल। इट विल बी UT plus half of AT square S2, that is U is 0, T is 2 plus 1 half of 9.8 into 2 square। तो 2 सेकंड्स में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नहीं नहीं, दूसरी सेकंड नहीं, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टोटल में कितनी करेगा ट्रेवल। तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 2 सेकंड्स में ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा, तो दूसरे सेकंड में कितना करेगा ट्रैवल इन सेकंड, दूसरे सेकंड में देखो 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया 4.9, और टोटल 2 सेकंड में कितना किया 19.6, तो दूसरे सेकंड में करेगा 19.6 माइनस 4.9, दैट इज 14.7 मीटर। तो दूसरा सेकंड जब हो जाएगा दूसरे सेकंड में, मतलब यहां से लेके यहां तक ये ट्रेवल करेगा 14.7 मीटर। ओके, तो बताइए मुझे तीसरे सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा। चलो देखो, मुझे बोलो इन टोटल इन 3 सेकंड्स, इन 3 सेकंड्स, टोटल 3 सेकंड्स में, मतलब यहां से हाईएस्ट पॉइंट से 3 सेकंड के बाद, बोलो u तो 0 ही है, t हम 3 सेकंड ले रहे हैं, तो बताएंगे टाइम ये डिस्टेंस कितनी आएगी। दैट विल बी, लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस विल बी, सिंपली हम लिखते हैं S3, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ U तो UT तो 0 बन जाएगा ना, हाफ ऑफ A दैट इज 9.8 और T स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप बताएंगे मुझे दैट इज 9.8 मल्टीप्लाइड टू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई टू 44.1। तो 3 सेकंड्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 44.1 सेकंड्स। इन थर्ड सेकंड कितना होगा फिर, थर्ड सेकंड तीसरे सेकंड में होगा डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल कितना है 4 सेकंड्स में 44.1, 2 सेकंड्स में कितना 19.6, तो कैलकुलेट कर लीजिए दैट विल बी 24.5 सेकंड्स, है ना, 25.4 मीटर, सॉरी, ठीक है ना, मीटर। ठीक, तो मतलब आप कहेंगे कि सर जब तीसरा सेकंड हो जाएगा इस वाले सेकंड में कार ट्रेवल करेगी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 25.4 मीटर्स। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज, देखो अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। ये जो डिस्टेंस है 4.9, इट इज इन फर्स्ट सेकंड, दिस इज द डिस्टेंस इन सेकंड, दूसरे सेकंड में कितना, दिस इज द डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, फिर फोर्थ सेकंड में देख लो ऐसे करके, ठीक है। मान लो कि पहले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है x1, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है x2, तीसरे सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है x3, और मैं फोर्थ सेकंड में भी करता तो फोर्थ सेकंड में होती x4। आई जस्ट वांट टू से कि रेशो क्या आएगा इनका, मुझे बताइए x1 इज टू x2 इज टू x3 इज टू x4 इज टू डैश डैश कितना आता। देखो बेटा कितना आता, एज पर गैलीलियोस लॉ आप यहाँ पे इसको डिराइव भी कर सकते हो, 1 इज टू 3 इज टू 5 इज टू 7 इज टू 9 इज टू 11 इज टू डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि x2 जो है ना दैट इज 3 टाइम्स x1, x3 जो है ना दैट इज 5 टाइम्स x1, ओके, x5 जो है ना दैट इज 7 टाइम्स x1।
ठीक है, इसी तरह से ये कंटिन्यू करेगा। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ odd numbers, मतलब that various distances, याद रखना, the various distances traveled by the ball in each second, एक एक सेकंड में जो डिस्टेंस बॉल ट्रेवल करेगा, ठीक है, that will be simply, वो जो होगी वो डिस्टेंस, that will be simply, रेशो उनका जो होगा that will be simply odd numbers। ठीक, मतलब फिर से समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, इस चीज को समझो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो यहाँ पे देख लो, इस वाले केस में है क्या, यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि देखो, अगर पहले सेकंड में डिस्टेंस कितनी हुई 4.9, दूसरे वाले सेकंड में कितना 14.7, तीसरे वाले में 24.5, सेकंड वाले सेकंड, दूसरे वाले सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज द 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेकंड में कितना, तीसरे सेकंड में जो है दैट इज 5 टाइम्स पहले में कितना, फोर्थ सेकंड में जो होगा दैट विल बी 7 टाइम्स फर्स्ट में कितना, फिफ्थ में जो होगा दैट विल बी 9 टाइम्स फर्स्ट में कितना, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपको पता है कि पहले सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बॉडी ने, आप निकाल सकते हो दूसरे वाले सेकंड में कितना करेगा, आप निकाल सकते हो तीसरे वाले सेकंड में कितना करेगा, आप निकाल सकते हो कि इसी तरह से बाकी सेकंड्स में कितना करेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग अबाउट वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन हमेशा इस वाले लॉ को फॉलो करके चलता है, ये बात याद रखना है। चलिए ठीक, ओके। अब आते हैं बेटा लास्ट वाले केस पे। इसका जो लास्ट वाला केस बोल रहे हैं हम लोग, तीसरा जो केस है इसका, दैट इज वी आर डिस्कसिंग नाउ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम द हाइट। ये वो वाली प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, बस हम वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट, जब हम किसी चीज को हाइट से फेंकते हैं, थ्रोन फ्रॉम हाइट, रिलीज फ्रॉम हाइट नहीं, थ्रोन फ्रॉम हाइट। मैं समझाता हूँ इसका मतलब। थ्रोन फ्रॉम हाइट वाला केस खास केस है। देखो होगा क्या इस वाले केस में, अच्छे से समझिएगा बेटा। मान लो आपके पास ये एक बिल्डिंग है, जूम कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, दिस इज द ग्राउंड, ओके। और इस बिल्डिंग से आपने क्या किया है, देयर इज अ पर्सन, और इस पर्सन के पास या आपके पास एक बॉल है, आपने इस बॉल को, ये रही आपकी बॉल, ठीक है ना, आपको इसी बॉल को लीजिए, पकड़ लीजिए, इसी को आपको थ्रो करना है, ठीक है। ये पकड़े हमने बॉल, इसको आपको थ्रो कर देना है, ठीक है। यू हैव टू थ्रो दिस बॉल इन एयर, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, जैसे आप इस बॉल को थ्रो करोगे ना, इट विल रिक्वायर सम वेलोसिटी, ये ऊपर जाएगी ये बॉल। उसके बाद क्या होगा, असल में ये जिस रास्ते से ये बॉल गई है ना, उसी रास्ते से ये वापस आएगी, ठीक है। उसके बाद ये बॉल नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। देखो यार, ये पैराबोलिक पाथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा बना रहा हूँ, एयर रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल मान रहा हूँ, तो ये बॉल यहाँ पे ऐसे गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक। मान के चलिए बेटा कि इस पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है ना, मतलब यहां से नीचे से यहां तक जो हाइट है, मान के चलिए कि ये हाइट जो है इट इज कैपिटल एच, ये हाइट कैपिटल एच है, ओके। ओके सर, मान लिया कि ये जो पूरी हाइट है दैट इज कैपिटल एच। और ये वाली जो हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है यहां से लेके यहां तक जो हाइट है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये वाली हाइट जो है, इस हाइट को आप मान के ले लीजिए कि ये स्मॉल एच है, दिस इज स्मॉल एच। ये वाली हाइट जो है ये स्मॉल एच है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए जरा बेटा, आपको पता है अगर इस रेफरेंस लेवल से हम बॉल को फेंक रहे हैं विद द वेलोसिटी u सपोज, तो इसे कितना टाइम लगेगा यहां तक आने में। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बॉल यहां से पॉइंट ए से गई, फिर चली गई इस पॉइंट पे ऊपर वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगी, फिर इस पॉइंट बी पर आ गई, देन ये सीधा नीचे गिर गई सी तक। तो मुझे बोलो ए से लेके बी तक कितना टाइम लगा होगा बॉल को, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ये तो पहला वाला केस हो गया कि जैसे हमने इसको ग्राउंड से ही फेंका था और ग्राउंड पर ही वापस आ गया, जहां से फेंका था वही वापस आ गया। उस केस में जो टाइम होता है ना टी, दैट इज याद होगा u/g।
ऊपर जाने का u बाई जी, ऊपर जाने का u बाई जी, मतलब यहां से जब ये जाएगा ना तो इसका टाइम होगा u बाई जी, और जब ये वापस आएगा ना यहाँ से भी टाइम होगा u बाई जी, तो टोटल टाइम कितना होता है u बाई जी मैं बता चुका हूँ, दैट इज 2u बाई जी। दिस इज द टाइम कहाँ से ए से लेके बी तक, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला केस, उसी तरह का केस ये भी है। अच्छा ओके, देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं चाहता हूं कि ये बॉल ए से लेके बी तक चला, ये ना ए से लेके मान लीजिए इस वाले पॉइंट तक डी तक चला जाए, तो मुझे बस आप ए से लेके डी तक का टाइम बोलो। सर ए से लेके डी तक का टाइम जो है दैट विल बी सिंपली u बाई जी। ओके, ए से लेके डी तक का टाइम u बाई जी। ठीक, अब बोलो टाइम फ्रॉम डी टू सीधा सी, डी से लेके सीधा सी तक तो आप बोलोगे सर वो जो टाइम होगा ना टी डैश, दैट विल बी सर अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अभी तो आपने पढ़ा है कि किसी हाइट से नीचे आने तक टाइम लगता है रूट ऑफ 2h बाई जी। ठीक, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा यहाँ पे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना यहाँ पे, वो देखो वो किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल टू ए से लेके डी तक कितना लगा प्लस डी से लेके सीधा नीचे तक कितना टाइम लगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू यहाँ से लगा u बाई जी, ए से लेके डी तक, फिर वापस आने में वहां से लगा 2h बाई जी, तो ये हो गया टोटल टाइम उसके लिए। बस ये आपको इस पूरे कहानी में, इस पूरे किरदार में ये बात आपको समझने के लायक है। बस इस वाले केस में आप इतना ही याद कर लो, इतना बहुत होता है इस वाले केस में। फिर से सुनो, ए से लेके डी तक जाने में कितना u बाई जी, फिर डी से लेके सीधा सी तक कितना टाइम लगता है आने में, टी डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h बाई जी। टोटल टाइम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दो तो दिस इज द टोटल टाइम जो आपको मिलेगा। ठीक है ना, बहुत आसान है, सिंपल, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए ठीक, तो ये हो गए तीनों केसेस जो हमें डिस्कस करने थे। ओके बेटा, लेट अस हैव अ स्मॉल क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। A player throws a ball upwards with the initial speed of 20 meter per second. Find the time of flight and the maximum height achieved. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे एक प्लेयर है, उसने क्या किया है, हाथ में एक बॉल पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो इस बॉल को उठा के ऊपर की तरफ फेंक रहा है। देखो ऐसे करके वो ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से फेंक रहा है बॉल को ऐसे ऊपर, और उसकी जो वेलोसिटी है ना दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड, यू इज 20 मीटर पर सेकंड, और ये बॉल ऊपर जा रहा है ऐसे, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है और उसके बाद सीधा नीचे आ जाता है। तो सवाल ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम इसको कितना लगेगा आने और जाने में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देखो यार, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर जब जाएगा टाइम लगेगा u बाई जी, नीचे उस पॉइंट से आएगा टाइम लगेगा u बाई जी, तो टोटल टाइम लगेगा 2u बाई जी। तो 2 टाइम्स u इज 20 डिवाइड बाई g, बहुत आसान क्वेश्चन है, g का मतलब 10, 10 टू आर दैट इज 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, लेकिन 4 सेकंड वाले दो ऑप्शन है, और पूछा हाइट अचीव्ड, एंड हाइट के लिए जो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट के लिए वो भी हम पढ़ चुके हैं, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, that is u is 20 square divided by 2 into 10, that is 400 divided by 2 into 10, 2 1 r 2 2 r 2 0 r 2 0 r, that's 20 मीटर। ओके, और इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, फिर हमारे पास जो ऑप्शन है 4 सेकंड एंड 20 मीटर, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमारा ये ऑप्शन मैच हो गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। Anyways, this one was the quite simple question on this height and the total time taken. चले, a player throws a ball upwards with the initial velocity of 20 मीटर पर सेकंड। फिर से वही सवाल है कि एक प्लेयर ने एक बॉल को उछाला है with the velocity of 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, फाइंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद आपको बताना है बॉल की वेलोसिटी और पोजीशन।
देखो सपोज ये बॉल है, इसको उछाला गया है इस तरह से, इसी के साथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ। ठीक, ये वेलोसिटी दी गई इसको 20 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल है। तो ये ऊपर जाएगा, और मान लो ऊपर जाते 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 वट एवर इट इज, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद हमें देखना है बॉल कहाँ पे होगा। चलो देखते हैं। मुझे एक बात बताओ पहले आप लोग, इसमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मुझे बोलो कैसे निकालोगे आप वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इज जीरो, एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, माइनस टी, यानी माइनस जी होगा ना, -10। और टाइम हमें पर हमारे पास है 1 सेकंड, तो -10 मीटर पर सेकंड। ऊपर जाएगा तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी होगी -10। अच्छा, तो डिस्टेंस कितनी होगी कवर की होगी इसने, उसके बाद यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू इज जीरो, टी हमें 1 है, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा उस केस में, एक्सेलरेशन होगा 10, और टाइम टी स्क्वायर, टी 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 1 स्क्वायर, दैट इज, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि ये जो होगा ना, इट विल बी, अच्छा यू जीरो नहीं है, सॉरी सॉरी व्हाट आई एम डूइंग इट, सॉरी 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 सॉरी, u is not 0, u is 20, 20 minus 10, that is फिर भी 10 है, positive 10, okay sorry sorry, and here it is 20, 20 plus 2 1 r 2 5 r, that's 5, okay 20 plus 5। अच्छा ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ना -10, क्योंकि ऊपर जा रहा है। चलो यार छोड़, थोड़ा सा नए से करते हैं इसको। फॉर्मूला वी ना स्पीड ना, डिस्टेंस निकालते हैं नए से। दिस विल बी 20 इंटू टी इज 1 प्लस 1/2 ऑफ ए इज -10 और टी इज 1 स्क्वायर, तो ये आएगा हाँ 15 मीटर। अच्छा ठीक, अच्छा एक बात बोलो, मैक्सिमम हाइट कितनी ये ट्रेवल कर सकता है, यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर इज 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 2g हो गया 2 इंटू 10, तो 0 और 0 कैंसल, 2 और 2 कैंसल, दैट्स 20 मीटर ऊपर जा सकता है। मतलब अगर ये सीधा ऊपर जाएगा ना, सीधा ऊपर, तो 20 मीटर ये ज्यादा से ज्यादा हाइट ट्रेवल कर सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, ग्राउंड से यहाँ तक कितना होगा, 20 मीटर होगा। लेकिन चूंकि हमसे पूछा है खाली 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद, तो 1 सेकंड के बाद इसने खाली 15 मीटर ट्रेवल किए होंगे, मतलब ये इस साइड पे होगा कहीं, यहाँ पे मान लो, ठीक है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होगी उसके पास उस टाइम पे, 10 मीटर पर सेकंड। देखो कम हो रही है ना, पहले 20 थी, फिर देखो ऊपर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी। तो ऐसा ऑप्शन तो आपके पास सिर्फ एक ही है ना, कौन सा वाला ऑप्शन है हमारे पास, ये वेलोसिटी है 20 मीटर और 15 मीटर, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, 15 और 10 वाला ऑप्शन, ये 15 और 10 वाला ऑप्शन, ये वाला 15 और 10 वाला ऑप्शन, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, चलिए ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका।